फ्लू आया था। 25 करोड़ के आसपास की आबादी में लगभग 2 करोड़ लोग मरे थे। कोविड से क्यों नहीं मरे? क्योंकि कोविड में वैक्सीन आ चुका था, स्पेनिश फ्लू में वैक्सीन नहीं आया था। और ये वैक्सीन क्यों आया है? क्योंकि साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोगों ने कोशिश करके, रिसर्च करके बीमारियों से बचाने के लिए हमें उपहार दिया, हमने वैक्सीन लगवाया और हम बच गए। मैं सरकार का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग मानते हैं कि वैक्सीन से ही लोग मरे हैं, मुझे नहीं पता क्या हुआ है। मैं वैक्सीन से बचा हूँ और मैंने पाया है कि वैक्सीन लगा दुनिया को, इसलिए दुनिया में उतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान स्पेनिश फ्लू जैसा हो सकता था। सर, अगर अब यहीं से हम इतिहास से थोड़ा वर्तमान में अगर आप पहुंचते हैं, तो हम ये देखते हैं कि एक समय था जब लोग ज़्यादा लॉजिकल बातें नहीं करते थे। आजकल माना जाता है लोग ज़्यादा लॉजिकल बातें करते हैं। लेकिन उसके साथ ये भी माना जाता है कि अगर कोई बहुत आस्तिक व्यक्ति है, तो वो लॉजिकल बातें नहीं करता होगा, बड़ा लॉजिकल नहीं होगा। तो ये बात कहाँ तक कितनी सही हो सकती है? दिक्कत यह है कि हम आस्तिक और नास्तिक को ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं, डाइकोटमी में, कि ये नास्तिक, ये आस्तिक। अब सच देखेंगे तो पूरा एक स्पेक्ट्रम है जिसमें घोर नास्तिक से लेके घोर आस्तिक के बीच में कई लेवल्स आते हैं। घोर नास्तिक वो है जो बोलता है कि ईश्वर है ही नहीं। मैं दावे से कहता हूं ईश्वर नहीं है। घोर आस्तिक वो है जो ईश्वर को मानता है और जो ईश्वर की धारणा मानता है उसमें पूरा यकीन रखता है। तार्किक रूप से मेरे ख्याल से ये दोनों ही व्यक्ति गलतफहमी के शिकार हैं। जो साइंटिफिक टेम्पर का आदमी होगा, तार्किक व्यक्ति होगा, वो इनके बीच में होगा। बीच में कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए मैं ये मानता हूं कि भाई जो साबित होगा मैं वही मानूंगा, बाकी नहीं मानूंगा। क्योंकि ईश्वर नजर नहीं आता है, तो ईश्वर है ये साबित करने की जिम्मेदारी है, ओनस ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? जो कहता है कि ईश्वर है। जो कहता है कि नहीं है उसके ऊपर तो बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं आना चाहिए। मसलन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके और मेरे बीच में लाल प्रकाश की रेखा है, कि आपको दिख रही है? आप कहेंगे नहीं दिख रही है। और अगर मैं कहूं कि मुझे दिख रही है, और फिर मैं कहूं कि आप कहें कि साबित करो, मैं कहूं मैं साबित नहीं कर रहा, तुम साबित करो कि नहीं है। आप कहेंगे मैं क्यों साबित करूं, मैं तो कह ही नहीं रहा। जो कह रहा है साबित तो वो करेगा। ठीक वैसे ही अगर आपको ईश्वर में विश्वास है और किसी को नहीं है, तो साबित करने की जिम्मेदारी किसकी है? जो दावा कर रहा है। जो दावा नहीं कर रहा उसकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन एक लॉजिकल इमेजिनेशन के रूप में ये मानना बहुत अजीब नहीं है कि इस पूरे संसार के पीछे कोई परम शक्ति हो सकती है, होनी चाहिए। अब 3-4 लेवल्स हो सकते हैं। जो कायदे का वैज्ञानिक और तार्किक व्यक्ति होगा वो तो ये कहेगा कि भाई मैंने खूब कोशिश कर ली, मैं ईश्वर साबित नहीं कर सकता।